जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर की स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी। और दोस्तों, सबसे बड़ा खेल हुआ है आज। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी खरीदारी की है यहाँ पर। तो ये किस बात की तरफ है इशारा, वो भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाएँ सब्सक्राइब करें और दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल वीडियोस देखें। बहुत ही शानदार वीडियो 2 दिन पहले अपलोड हुआ, क्योंकि वैसे भी इसमें वीक में 1 या 2 वीडियो अपलोड करता हूँ अभी मैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त शेयर्स जो कि केडिया, आशुतोष, अगर हम बात करें विजय केडिया, आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल ने खरीदारी की है, जाके जरूर देखें दोस्तों इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक तोहफे लेकर आए अनेक। जी हाँ, यहाँ पर शुरुआत ही ऐसी होगी कि आप देख कर जाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस वीडियो में। मैं ये सारी चीज़ें कवर इसलिए करता हूँ कि आप तक रखूँ, आप देखें, सीखें, समझें और आगे की तरफ स्टडी ले जाएं। दोस्तों, ये कोई बाइंग वाली बात नहीं है कि सेलिंग वाली बात है। यहाँ पर ये डेटा रखना ही एक उद्देश्य है कि आप चीज़ों को समझें। इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं, कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस सभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में, दोस्तों नंबर मिलियन में है तो हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1921 करोड़ रुपए। अभी का रेवेन्यू कितना है? 1921 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 1869 और 1 साल पहले 1553 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहा है, ईयरली भी नंबर बढ़ रहा है। दोस्तों, कंपनी सॉलिड है, सेगमेंट के अंदर लीडर है और रेवेन्यू उस बात की गवाही देता हुआ। और दोस्तों यहाँ पर खर्चे देखें, 1454 करोड़, 1466 करोड़ और 1 साल पहले 1278 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हैं? तो दोस्तों कम हो रहे हैं, ये बड़ी सॉलिड बात है। ईयरली खर्चे बढ़े, अब ईयरली तो बढ़ेंगे दोस्तों, 1 साल का समय अलग होता है और महंगाई, इन्फ्लेशन, बहुत कुछ है। तो वो सब चीज़ें एक तरफ। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो आप देखें यहाँ पर क्या गजब प्रॉफिट है, 353 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 307 करोड़, 1 साल पहले 205 करोड़ रुपए। माइंड ब्लोइंग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, बड़े बेहतरीन मार्जिन से बीट किया है इसने नंबर को। और ईयरली तो दोस्तों ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है, 205 करोड़ को बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए कर दिया यहाँ। तो आप इस बात को अंदाज लगाएं। अब बात आती है कि शेयर कौन सा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज, आज 28 तारीख, नंबर सॉलिड है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखेंगे प्रीमियर एनर्जीज में आज दबाव देखने को मिला। वैसे भी दोस्तों जब तक अंकल ट्रंप है, एनर्जी सेगमेंट में दोस्तों ये रहेगा, क्योंकि ये सब क्या ग्रीन एनर्जी में काम करने वाले हैं। अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो तेज़ी जरूर है, 6 मंथ में फ्लैट। और मैं अगर आपको इसका मैक्सिमम चार्ट बटन दिखा दूँ तो आप देखें यहाँ पर सितंबर 2024 से लिस्टिंग है। अच्छी रिटर्न देने के बाद ये जहाँ ट्रंप अंकल ने अपना खेल दिखाया, वहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ प्रीमियर एनर्जीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डर कौन है? तो ऑलमोस्ट सारा माल प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने माल 4.23, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना माल जो है बढ़ाया है। और पब्लिक का माल दोस्तों देखें 25% से घट के 17% हो गया। आप यहाँ पर अंदाज लगाएं कि ये लोग खरीदारी कर रहे हैं इसके अंदर और ये बिकवाली। तो सीधी बात है कि ये बड़े प्लेयर हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों मैं क्वार्टरली नंबर से आपको दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट देखें, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। कहीं पर भी कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है जो अभी सितंबर में 353 करोड़ रुपए हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप बोलेंगे सर अच्छे नंबर आ रहे हैं फिर भी गिर रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ा फैक्टर है, इंटरनेशनल फैक्टर है अंकल ट्रंप। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पर, उसके भी कंसोलिडेटेड नंबर हैं। कंपनी छोटी है, नंबर मिलियंस में है। सीक्वेंस दिखाई देता हूँ, ये अभी का सितंबर, 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले का सितंबर। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियन में है, तो करोड़ में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 296 करोड़, 287 करोड़ और 266 करोड़। अगर हम बात करें तो 287 से बढ़ के रेवेन्यू 296 करोड़ हुआ है और 266 से 296 करोड़। अगर हम बात करें तो रेवेन्यू प्रॉपर है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या है। अभी के खर्चे आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं अगर आपको टोटल एक्सपेंसेस दिखाऊँ यहाँ पर इसके,
तो दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने कितना है। तो अभी के खर्चे कितने हैं, 185 करोड़, 181 और 170 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं काय की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ एक एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है आपको। रेफर नोट दिया है इसने, एक्सेप्शनल आइटम है, कितने का है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 करीब 84 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है दोस्तों, वरना प्रॉफिट ये वाला माना जाएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट अभी की कंडीशन में कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने, कितना हो रहा है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 997 मिलियन मतलब 99 करोड़, 19 करोड़ और 126 मतलब 12 करोड़ 60 लाख। तो दोस्तों आप अंदाज लगा लें, यहाँ पर क्वार्टरली भी ज़बरदस्त इनकम है, ईयरली भी बहुत सॉलिड इनकम है। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रॉफिट नियर अबाउट 700% इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर एक खेल जो कि देखना ज़रूरी है, ये कितना 84 करोड़ रुपए का है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो चलिए रेफर नोट पढ़ लेते हैं, कंपनी कौन सी है, नीचे जाके इसके नोट्स जो दिए हैं कंपनी की तरफ से दिए होते हैं उसको जाके हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। और डायरेक्टली मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ जिससे कि क्या हो, आप खुद भी चीज़ों को देखें कि भाई क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर ये हम आ चुके हैं इसके 9 नंबर के नोट की तरफ। ये एक्सेप्शनल आइटम देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी हमने पढ़ा था वहाँ पर 84 करोड़ का, तो उसकी डिटेल दी हुई यहाँ पर उन्होंने क्या दी है। तो ये देख सकते हैं इनको, ये गेन ऑन सेल ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, इनकी बिजनेस अंडरटेकिंग सेल की गई, रिवर्सल ऑफ है ना इम्पेमेंट इन वैल्यू ऑफ राइट ऑफ इशू असेट नेट। तो ये वहाँ से चीज़ आई, टोटल इनको 84 करोड़ रुपए वहाँ से आए। ये डायरेक्ट इनके कोई बिजनेस से नहीं आए, ये सेल करने से आए, वो चीज़ यहाँ पर शो की जा रही है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, तो दोस्तों एक छोटी कंपनी ज़रूर है, अगर हम देखें नाम है उसका समही होटल, देख सकते हैं आप यहाँ पर समही होटल। आज 28 तारीख में आप देखते हैं मार्केट कैसे लेता है इसको। अगर आप देखेंगे समी होटल तो आज 4.59% की तेज़ी है, 6 मंथ में 17% मैक्सिमम। देख लें आप यहाँ पर क्या रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न भी इसके क्या है, वही हैं, कब से 28 अप्रैल से दिखा रहा है ये चीज़ें। हालांकि दोस्तों हम बात करें तो ये अभी भी क्या है, चलिए 1 ईयर पे जाते हैं, ओके 5 ईयर पे जाते हैं, ओके देख सकते हैं आप 2023 से दिखा रहा है, मैक्सिमम भी कभी दिखा दे। चलिए 2023 से 44% के रिटर्न हैं। अच्छे रिटर्न बनने के बाद डाउनफॉल जरूर आया था समी होटल में। अगर हम बात करें समी होटल मार्केट कैप 4,574 करोड़ का दोस्तों, है ना। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपके सामने क्या है, 45% की होल्डिंग है अपने प्रमोटर नहीं है भाई के पास, और डीआई के पास है 16%, हाईएस्ट पोजीशन पहुँच रहे हैं। और पब्लिक के पास 37.66। तो यहाँ पर एफआई ने जो माल बेचा है वो पब्लिक के पास आया, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर अच्छे हैं लेकिन दोस्तों नंबर कंटिन्यूस एक सरी के होने चाहिए, जिसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखें आप, ये थोड़ा सा अनइवन नंबर दिखाता है। देखें पहले माइनस में था, अभी थोड़ी सी व्यवस्थित चाल चली इनने, बीच में बड़ा नंबर 46 करोड़ का, फिर देखें छोटा नंबर और अभी आपके सामने। तो वो सब चीज़ें भी रहेंगी, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आगे बढ़ें। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस देख लें अभी का, 1 क्वार्टर पहले, और अगर हम यहाँ देखें तो ये है 1 साल पहले का। तो सारी चीज़ें नंबर कायम है, मैं आपको दिखाया था नंबर लाख में दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा टोटल इनकम को मैं जूम करके आपके सामने दिखाता हूँ। करोड़ में कन्वर्ट करें 111 करोड़, 84 करोड़ और 95 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम इंक्रीज, ईयरली भी इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चों की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी कितने खर्चे, 91 करोड़, 74 करोड़ और 77 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें सब यहाँ से वहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहे नंबर आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, वो है दोस्तों अभी का प्रॉफिट कंपनी का कितना है, तो 14 करोड़ 23 लाख, 1 क्वार्टर पहले 7 करोड़ 16 लाख और 1 साल पहले 13 करोड़ 65 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर 100% से इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, और ईयरली प्रॉफिट मार्जिनल इंक्रीज हुआ, लेकिन नंबर बेहतरीन है। यहाँ पर कंपनी कौन सी है तो हम देखते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम है एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 28 अक्टूबर आज के दिन। दोस्तों एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज आज देखें, इसी वजह से यहाँ पर आज 7% की तेज़ी है, लेकिन दोस्तों रिजल्ट बाद में आए। अगर हम यहाँ 6 मंथ में चार्ट देखें तो फ्लैट है, और मैक्सिमम भी आपको दिखाऊं तो लिस्टिंग के बाद से एक बढ़िया रिटर्न बन रहे थे यहाँ, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई इसमें एरोफ्लैक्स में। एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक
स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप यहाँ पर, तो अभी भी प्रमोटर बढ़िया होल्डिंग लेकर बैठे हैं शुरुआत से लेकर अभी तक। एफआई ने माल जरूर कम किया, माल डीआई ने भी कम किया है, माल पब्लिक के पास बढ़ा है। यहाँ पर चीज़ें जो दोस्तों गौर करने वाली हैं, अब प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट एक सरी का नहीं रहता, अनइवन है, जिसकी वजह से ये किसी एक बॉक्स को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाता है। जब तक कि एक सरी की कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो है इंक्रीजिंग मैनर में नहीं होगा, चीज़ें यहाँ भी नहीं सुधरने वाली है। शेयर अच्छा है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन बात वही आती है कि जब तक कि रेगुलरिटी नहीं होगी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं होगा, बात नहीं जमेगी। और दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस ये रहा आपके सामने अभी का, एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले हम नंबर देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में। दोस्तों इस शेयर से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन इसने दिमाग बहुत ख़राब किया। 44 करोड़, 16 करोड़, 42 से 43 करोड़ क्वार्टरली इनकम इंक्रीज, ईयरली भी इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देखते हैं, बस यहीं से दिमाग खराब होता है। 63 करोड़, 42 करोड़ और 61 करोड़। अब क्या कर लेगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। देखें इनकम कम हो रही, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चे रुपया। सीधे मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ। आप देखें तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की इनकम कम है। तो यहाँ पर 19 करोड़ का लॉस, यहाँ 23 करोड़ का लॉस, यहाँ 13 करोड़ का लॉस। तो क्वार्टरली लॉस कम हुआ, लेकिन ईयरली लॉस बढ़ रहा है। कंपनी बहुत शानदार है। जब जब डिफेंस की खबर आती है, ड्रोन की खबर आती है, तो आइडिया फोर्ज का नाम जरूर आता है। लेकिन दोस्तों ये अभी भी नंबर वैसे नहीं दिखा रहा है। कौन? आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो दोस्तों आप देखते हैं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगर हम बात करें तो आज भी फ्लैट है। 6 मंथ में देखें आप क्या है, यहाँ पर इसने अच्छी तेज़ी दिखाई। मैं आपको 5 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों जब से लिस्ट हुआ है ये आईपीओ मुझे लगा था, और दोस्तों इसके ड्रोन वाले सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बहुत लंबे समय होल्ड किया, लेकिन बाद में मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि चीज़ें वो नहीं हो रही थी जो हम ड्रोन का लेके चले थे। सेगमेंट की ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। आप देखें एक वक्त में इसकी जो गिरावट थी वो यहाँ पर 74% तक गिरावट आ गई थी दोस्तों। अब आप अंदाज लगाएं, तो एक लेवल होता है, एक ठहरने की जगह होती, कहाँ तक रुका जाए। और अभी भी मैं आपको सीधे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रमोटर ने जरूर माल खरीदा। देखिए आप यहाँ प्रमोटर ने सितंबर में माल खरीदा, इसके अंदर वो तकलीफ नहीं है। माल एफआईएस पूरा बेच गए, डीआई के पास कुछ नहीं है, माल पब्लिक के पास है। तो आप अंदाज लगाएं कि प्रमोटर अगर खरीद भी रहे हैं तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि कंपनी में कुछ बड़ा होना चाहिए और दिखना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर मैं इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ। पहले माइनस में, फिर थोड़ा बहुत दिखाया, फिर माइनस माइनस माइनस। तो क्या होगा इसमें, बाइंग कहाँ से आएगी, अब आप समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस तो चाहिए। और दोस्तों अंत में निफ्टी 50 फ्लैट परफॉर्मेंस, 1 मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस, कोई तकलीफ नहीं है। इसी की तरह अगर हम देखें स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप आज फ्लैट रहा, कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देखा। 1 मंथ में यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है स्मॉल कैप के अंदर। मिड कैप की बात करें, मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट परफॉर्मेंस, 1 मंथ में यहाँ भी बढ़िया 4-4.5% की तेज़ी है। और दोस्तों यही चीज़ आज हमको यहाँ देखने को मिली, किसके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के डेटा में। आप 28 तारीख का डेटा देखें, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ 10,000 करोड़ की खरीदारी की है, सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी 1,000 करोड़ की खरीदारी की है। अब आप अंदाज लगा लो दोस्तों, हो सकता है कहीं बड़ी ब्लॉक डील या बल्क डील हो, है ना, क्योंकि वो अभी तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन खरीदारी तो इन्होंने की है, क्योंकि ये नेट बाइंग दिख रही है। सारी चीज़ें बेचने और खरीदने के बाद में यह चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसको क्या समझा जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी चीज़ है, बड़ा डेटा निकल के देखते हैं अभी कंटिन्यू रहते हैं कि नहीं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की खरीदारी कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो मार्केट के लिए वो बैकअप का काम करेगी। क्योंकि अंकल ट्रम्प बैठे ही हैं एक तरफ, तुम कितना भी खरीद लो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला हूँ। तो दोस्तों अंत में एक बार फिर से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बुलियन बेर अड्डा को, तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ अवेलेबल सभी वीडियोस नियर अबाउट 38 to 40 वीडियोस अपलोडेड हैं, जाके देखें, क्योंकि यहाँ वीक में 1 या 2 वीडियो अपलोड होते हैं दोस्तों। तो जाएँ उनको आवश्यक रूप से देखें, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।